यू आर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल एंड आई एम योर बायोस मेंटोर। आज जो है वो हमारा सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर मैंने दिया था कि जो एक सेल है वो किस तरह से एग्जिस्टेंस में आया और इसके बाद हमने सेल की 7 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। आज हमारा लेक्चर सेकेंड है और इसके अंदर हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। हम कवर करेंगे सेल थ्योरी को, उसके बाद उसकी वैलिडेशन को और एक्सेप्शंस को। सो स्टार्ट कर लेते हैं हम सबसे पहले अपनी सेल थ्योरी से। अच्छा, सेल थ्योरी जो है ये हमें क्या बताती है? ये हमें ये बताती है, चले फर्स्ट लेक्चर में हमने ये देख लिया था कि सेल किस तरह से ओरिजिनेट हुआ। सेल थ्योरी हमें ये बताती है कि जो डिफरेंट साइंटिस्ट थे उनका सेल के अकॉर्डिंग क्या उनका पर्सपेक्टिव रहा है, वो सेल को क्या समझते थे और सेल उनके नज़दीक क्या था और किस तरह से उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन की थी और क्या क्या उन्होंने अपनी डिस्कवरीज हमें बताई थी। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले किससे? अरिस्टोटल से। राइट, अरिस्टोटल जो थे, राइट, वो कब आए थे? वो 322 से लेकर 384 BC तक, ठीक है, ये इनका दौर था। अब इस ज़माने में जब अरस्तु थे तो था क्या कि नॉलेज जो था वो बहुत ही कम था, ठीक है, और जो नॉलेज था ना वो ज़्यादा लोगों के पास था भी नहीं, क्योंकि उस ज़माने में लोग दूर दराज जाया करते थे नॉलेज को लेने के लिए। बहरहाल जो अरिस्टोटल था इसने क्या किया कि इसने जो है वो ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर दी। अब ऑब्जर्वेशन की तो इसने क्या देखा? इसने कुछ प्लांट्स को देखा, ठीक है, और इसने कुछ एनिमल्स को देखा। इसने ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर दी। अब इसने जब प्लांट्स को देखा तो इसने क्या नोट किया कि मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट जो हैं उनके अंदर जो कुछ चीज़ें हैं वो रिपीटेड हैं, जैसे कि उनकी क्या हो गई? रूट हो गई, उनकी स्टेम हो गई, या फिर उनके हमारे पास क्या हो गए? लीव्स हो गए। तो ये जो चीज़ें थी उनमें क्या थी? उनके अंदर रिपीटेड थी। इसी तरह से जब उसने एनिमल्स को देखा, ऑब्जर्वेशन उसने की, तो उसने उनमें भी कुछ रिपीटेड चीज़ें देखी, जैसे कि उनकी स्किन हो गई, इसी तरह से उनके अंदर क्या थी? उनके अंदर आइज़ थी और उनमें क्या थी? उनमें एयर्स थे, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन अरिस्टोटल ने की थी और जब ये ऑब्जर्वेशन उसने की तो उसने एक वर्ड को यूज़ किया। अब वो वर्ड क्या था? वो वर्ड था हमारे पास रिपीट, ठीक है। उसने कौन सा वर्ड यूज़ किया था? रिपीट का वर्ड यहाँ पर यूज़ किया था, राइट। अब इसके बाद फिर क्या हुआ कि एक और साइंटिस्ट आए, राइट, और उन्होंने क्या किया? उनका नाम क्या था? उनका नाम था जॉनसन एंड जॉनसन। ये वो साइंटिस्ट थे जिसने क्या बनाई थी? जिसने अपनी ही क्या बनाई थी? माइक्रोस्कोप बनाई थी, राइट। अब जब इसने अपनी माइक्रोस्कोप बनाई तो माइक्रोस्कोप के आने के बाद जो लाइफ थी वो कुछ ज़्यादा आसान होती चली गई, ठीक है। चीज़ों को साइंटिस्ट ने देखना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद हमारे पास एक और जाने माने और पहचाने नाम आते हैं, जिसका नाम हमारे पास क्या है? रॉबर्ट हॉक, ठीक है, रॉबर्ट हॉक। अच्छा, ये कब आए थे? ये आए थे हमारे पास 1665 में। इन्होंने क्या किया था? अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी। इन्होंने जब अपनी ऑब्जर्वेशन दी तो अपनी ऑब्जर्वेशन में उन्होंने क्या किया? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो रॉबर्ट हॉक थे, ये मैंने टी नहीं लिखा, ठीक है, तो रॉबर्ट हॉक थे। तो रॉबर्ट हॉक ने भी अपनी क्या बनाई थी? माइक्रोस्कोप बनाई थी, ठीक है। अब जब इसने अपनी माइक्रोस्कोप बनाई तो ऑब्वियसली जब बना रही तो इसने बहुत सारी चीज़ों को देखना स्टार्ट कर दिया। इसने क्या किया? इसने जो ट्रीज़ होती हैं, ठीक है, ट्रीज़ की जो बार्क होती है, ठीक है, अब उस बार्क को लिया। अब क्योंकि वो बार्क थी और हमारे पास आउटर उसका पार्ट होती है तो वो क्या थी? वो डेड थी, ठीक है। उसने इस डेड बार्क को लिया और क्या किया? अंडर माइक्रोस्कोप उसको एनालिसिस किया। जब उसने इसको एनालिसिस किया तो उसको इस तरह के क्या दिखाई दिए? उसको इस तरह के जो कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए और उसने इन कंपार्टमेंट्स को किस चीज़ का नाम दिया? उसने इसको कहा कि ये क्या है जी? ये है हनी कॉम्ब, ठीक है ना, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है। अब ये जो रॉबर्ट हॉक थे, इनका वहम था कि इन्होंने क्या देखा है? सेल को देखा है। एक्चुअली में इन्होंने सेल को नहीं देखा था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये जो कंपार्टमेंट है ना, कंपार्टमेंट के अराउंड, ठीक है, मैं यहाँ पे बना दूँ कि ये समझ लें कंपार्टमेंट है, तो कंपार्टमेंट के अराउंड उन्होंने एक बाउंड्री देखी थी, ठीक है ना। उसके अंदर जो सेल है वो सेल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उन्होंने तो डेड बार्क ली थी और डेड चीज़ में
कोई लिविंग चीज़ कहाँ से आ गई भाई, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, कंपार्टमेंट की बाउंड्री देखी थी, सेल नहीं देखा था। इनको वहम लग गया था कि इन्होंने सेल देखा है, हालांकि इन्होंने सेल नहीं देखा था। फिर रॉबर्ट हॉक जो थे, रॉबर्ट हॉक क्योंकि उन्होंने अपनी माइक्रोस्कोप बनाई हुई थी तो इनको शौक था ऑब्जर्वेशन का, तो इन्होंने साथ साथ क्या करना स्टार्ट कर दी, यहाँ पे उन्होंने और भी चीज़ों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही उन्होंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो उन्होंने क्या बना दी, अपनी एक बुक बनाई। उस बुक का नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया, ठीक है। उन्होंने इसके अंदर अपनी सारी की सारी ऑब्जर्वेशन को लिखना शुरू कर दिया। अब हमारे पास जो रॉबर्ट हॉक थे, रॉबर्ट हॉक ने चूंकि क्या देखा था, ये टाइनी कंपार्टमेंट देखा था, उसकी बाउंड्री देखी थी, तो उसने अपनी लैंग्वेज में इसको क्या नाम दिया था, सेलुले का नाम दिया था। सेलुले से फिर हमारे पास वर्ड आया सेला, और सेला से फिर हमारे पास फाइनली जो वर्ड है क्या निकला, सेल। तो ये जो सेल का वर्ड है बेसिकली ये रॉबर्ट हॉक के ही ज़माने से ओरिजिनेट हुआ, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट की तरफ। तो बात करते हैं कि जो सेल है, फिर सेल को किसने देखा, ठीक है। रॉबर्ट हॉक के बारे में हम कहते हैं कि रॉबर्ट हॉक ने सेल देखा, एक्चुअली में इसने सेल देखा नहीं था, इसको वहम हुआ था, उसने तो जस्ट बाउंड्रीज देखी थी। डेड था वो, जो बार्क था वो डेड था, तो डेड चीज़ के अंदर कोई लिविंग चीज़ नहीं आ सकती, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं कौन, एंटोन वॉन लेवनहॉक, ठीक है। एंटोन वॉन लेवनहॉक, ठीक है। अब ये जो थे, ये वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने सेल को देखा था, ठीक है। अब इनकी भी क्या थी, अपनी ही माइक्रोस्कोप थी, ठीक है। अब ये जो साइंटिस्ट थे ना, ये गरीब साइंटिस्ट थे, ये कपड़े बेचकर गुजारा करते थे। एंटोन वॉन लेवनहॉक क्योंकि ऑब्जर्वेशन किया करता था, तो इसने अपनी माइक्रोस्कोप के अंदर ये देखा कि ये जो कपड़े होते हैं किस तरह से बने होते हैं, क्या इनका स्ट्रक्चर होता है, और भी बहुत सारी चीज़ों को देखा। तो फिर जब देखता गया बहुत सारी चीज़ों को, तो उनमें से एक चीज़ उसने और ऑब्जर्व की, और वो क्या थी, वो था पॉन्ड वाटर, ठीक है। अब जो हमारे पास कुछ बुक्स के अंदर कहते हैं कि पॉन्ड वाटर है, कुछ बुक्स के अंदर लिखा हुआ है कि रेन वाटर है, बहरहाल जो भी था तो वाटर ही ना। इसने जब ये देखा तो इसको इस पानी के अंदर कुछ चीज़ें दिखाई दी, ठीक है, कुछ जिंदा चीज़ें दिखाई दी। और वो जिंदा चीज़ें कौन कौन सी थी, मैं आप लोगों को यहाँ पे नाम बता देती हूँ कि उसमें क्या था, स्पर्मेटोजोआ था, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ था। और उसमें क्या था, उसमें आरबीसीज के सेल थे, और उसमें क्या था, उसमें बैक्टीरिया था, ठीक है। और उसमें क्या था, उसके अंदर था जी प्रोटोजोआ, ठीक है। अब ये जो चीज़ें थी उसने पॉन्ड वाटर के अंदर देखी, जब उसने इनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो ये चार चीज़ें थी, ये एनिमल्स की तरह से क्या कर रही थी, हरकत कर रही थी। तो इसने इन चार चीज़ों को एक नाम दिया, क्या नाम दिया, एनिमलक्यूल, ठीक है। यानी कि ये एनिमल्स की तरह से मूव कर रही हैं, तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज में इसको क्या नाम दे दिया, एनिमलक्यूल्स, इसको इसने नाम दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक और साइंटिस्ट आते हैं जिसको हमने नाम दिया हुआ है, ठीक है। सब उसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर मैं उनका नाम लूँगी तो सब मुझे आंखें बंद करके बता देंगी कि उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है। वो है हमारे पास जी रॉबर्ट ब्राउन। अब रॉबर्ट ब्राउन जो थे, ठीक है ना। अच्छा, ये जो एंटोन वॉन लेवनहॉक है ना, इन्होंने जो अपनी ऑब्जर्वेशन बताई थी वो कब बताई थी, 1673 को इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन बताई थी। फिर इसके बाद हमारे पास कौन आए थे, हमारे पास आए थे जी रॉबर्ट ब्राउन। कब आए थे, 1831 को, ठीक है। अब इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन की थी और हमें क्या डिस्कवर करके दिया, आप सबको पता है, वो है जी हमारे पास न्यूक्लियस, ठीक है। हमें क्या डिस्कवर करके दिया था, न्यूक्लियस को डिस्कवर करके दिया था। अच्छा, फिर इसके बाद हम बात करते हैं किस चीज़ की, सेल थ्योरी की। अब जो सेल थ्योरी थी, सेल थ्योरी को 3 साइंटिस्ट ने दिया था, जिनमें पहला नाम है हमारे पास मैथियास श्लाइडन, ठीक है ना। ये कब इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी, 1838 को। इन्होंने क्या किया, ये एक्चुअली में ये जो साइंटिस्ट थे ये एक बोटेनिस्ट थे,
ठीक है, बोटेनिस्ट थे। तो जब ये बोटेनिस्ट थे तो इन्होंने किसको ऑब्जर्व किया होगा? प्लांट्स को। ठीक है, जब इन्होंने प्लांट्स को ऑब्जर्व किया तो इन्होंने कहा कि मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट जो है वो किस चीज़ से मिलके बने हैं? सेल से मिलके बने हैं। और यही सेल आगे जाकर क्या बना लेते हैं? यही सेल आगे जाके क्या बनाते हैं? टिश्यू को बनाते हैं। ठीक है, तो फिर इन्होंने एक स्टेटमेंट दी, इन्होंने कहा कि मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट आर मेड अप ऑफ द सेल एंड दिस सेल मेक टिश्यू। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया। फिर हमारे पास 1 साल के बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम हमारे पास क्या है? जिसका नाम है थियोडर शवान। थियोडर शवान, ये कब आए थे? 1839 को। अब ये जो थे ये क्या थे? ये जोलॉजिस्ट थे। ठीक है, ये जोलॉजिस्ट थे। अब ये जोलॉजिस्ट थे तो इन्होंने किसको ऑब्जर्व किया होगा? एनिमल को ऑब्जर्व किया होगा। जब इन्होंने एनिमल को ऑब्जर्व किया तो इन्होंने क्या देखा कि जो हमारे पास एनिमल का सेल होता है उसके अराउंड एक एडिशनल लेयर होती है, एक थिन लेयर होती है जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम दिया हुआ है। ये तो एनिमल के केस में था। एनिमल के साथ साथ अब इस भाई साहब ने क्या किया? इसने जो प्लांट सेल होते हैं, ठीक है ना, उनको भी ऑब्जर्व किया कि क्या ये जो हमारे पास थिन लेयर है प्लांट सेल में भी है या नहीं है। उसको वहाँ पे भी ये लेयर जो थी वो दिखाई दी, लेकिन इस लेयर के साथ साथ उसको क्या दिखा? एक एडिशनल लेयर भी उसको क्या की? दिखाई दी, लाइक दिस। ठीक है, फिर उसने इस एडिशनल लेयर को किस चीज़ का नाम दिया? उसने इसको नाम दिया था सेल वॉल का नाम दिया था। ठीक है, तो ये इसने अपनी ऑब्जर्वेशन की, और जब इसने अपनी ऑब्जर्वेशन की तो इसने बोला कि चाहे वो हमारे पास प्लांट सेल हों या चाहे वो एनिमल सेल हों, तो वो किससे बने होते हैं? ये हमारे पास सेल या फिर किससे बने होते हैं? सेल प्रोडक्ट से मिलके बने होते हैं। ठीक है, यानी कि ऑल प्लांट एंड एनिमल सेल आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। तो ये इसने क्या दी थी? अपनी ऑब्जर्वेशन दे दी थी। फिर इसके बाद हमारे पास सेल थ्योरी का जो हमारे पास तीसरा क्रेडिट जाता है वो हमारे पास किसको जाता है? वो जाता है जी रुडोल्फ विर्चू को। ठीक है, रुडोल्फ विर्चू को जाता है। ये कब आए थे? ये आए थे 1821 को। ये बहरहाल ये जो हमारे पास रुडोल्फ है ये इन दोनों से पहले आए थे, लेकिन सेल थ्योरी जो थी वो इन्हीं 3 साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही जनरेट की गई थी। अब इसने क्या किया? इसने जो हमारे पास मैथियास है या फिर हमारे पास थियोडर शवान है, इन्होंने जस्ट ये बताया था कि प्लांट हो या एनिमल हो वो सेल से मिलकर बने होते हैं। अब किस तरह से मिलकर बने होते हैं ये नहीं बताया था। इस चीज़ को बताने के लिए फिर हमारे पास क्या थे? जो रुडोल्फ हैं उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी। उन्होंने क्या बोला था कि हमारे पास जितने भी सेल होते हैं, ठीक है ना, लेट सपोज ये मेरे पास एक सेल है, ठीक है। अब जितने भी सेल होते हैं वो क्या करते हैं? पहले से मौजूद सेल से ही मिलकर बनते हैं। अब ये सेल है तो फिर ये क्या करेगा? ये डिवाइड करेगा, ठीक है, और डिवाइड करने के बाद ही क्या करेगा? एक न्यू सेल बनेगा। तो उसने क्या कहा कि सेल जो है वो एरीज करते हैं कहाँ से? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से क्या करते हैं? एरीज करते हैं। तो ये रुडोल्फ विर्चू ने बोला था। अब इन्हीं 3 साइंटिस्ट की जो ऑब्जर्वेशन थी उसके ऊपर क्या किया गया? एक हमारे पास सेल थ्योरी बना दी गई। अभी सेल थ्योरी के पॉइंट मैं आपको क्लियर करती हूँ, लेकिन यहाँ पर एक और साइंटिस्ट भी हैं जिनका नाम लेना ज़रूरी है, और वो है हमारे पास लुईस पास्चर। ठीक है, अब लुईस पास्चर ने क्या किया? ये कब आए थे? ये आए थे 1862 को। अब इन साइंटिस्ट ने जो भी कहा, ठीक है, गलत कहा या सही कहा, उसको प्रूफ करने के लिए जो हमारे पास लुईस पास्चर थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया, ठीक है, कि इन भाई साहब ने जो कहा है वो वाकई क्या है? ठीक है या गलत है। ठीक है, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था। तो ये थे कुछ हमारे पास साइंटिस्ट जिसने अपनी कंट्रीब्यूशन करके हमें बताया अकॉर्डिंग टू सेल के सेल एक्चुअली में क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सेल थ्योरी के पॉइंट्स को यहाँ पर क्लियर करती हूँ कि जो हमारे पास सेल थ्योरी है उसके पॉइंट हमारे पास क्या है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो हमें यही है, ठीक है, सेल
थ्योरी, ठीक है। अब सेल थ्योरी के पॉइंट में हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं या हमारे पास जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या बना हुआ है, सेल से। कितने सेल से, वन और मोर सेल, ठीक है, वन और मोर सेल से मिलकर बना होगा। दूसरा हमारे पास इसका जो पॉइंट है कि हम सबको ये पता है कि सेल क्या है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल, ठीक है, स्ट्रक्चरल, और हमारे पास क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। और जो इसका तीसरा हमारे पास पॉइंट है वो क्या है कि जो हमारे पास सेल होते हैं, ठीक है, जो सेल होते हैं वो क्या करते हैं, कहाँ से आते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं। तो ये थी हमारे पास क्या चीज़, सेल थ्योरी की तीन हमारे पास क्या चीज़ पॉइंट्स थे जो इन्हीं साइंटिस्ट ने जो थे वो दिए थे। किसने दिए थे, मैथियास श्लाइडर ने दिए थे, थियोडोर शिवान और रुडोल्फ विर्चो ने ये तीन की तीन ऑब्जर्वेशन बताई थी और इन्हीं तीन साइंटिस्ट की ऑब्जर्वेशन को सेल थ्योरी का नाम दे दिया गया, ठीक है। तो ये थी हमारे पास सेल थ्योरी। अब चलते हैं आगे और यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि वैलिडेशन ऑफ सेल थ्योरी क्या है, कि जो हमारे पास साइंटिस्ट थे वो कह रहे थे कि ये जो सेल है वो ये है, उसके बारे में जो भी अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहे थे। फिर ये वाकई जो हमारे पास साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि ये ठीक है या नहीं, यानी कि सेल थ्योरी वैलिड है या नहीं, इसको बताने के लिए यहाँ पर कुछ जो है वो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए गए। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जैसे हमें पता है वक्त गुजरता गया, एडवांसमेंट आती गई, तो क्या हमारे पास बन गई, माइक्रोस्कोप बन गई। तो जब माइक्रोस्कोप आई तो चीज़ें ऑलरेडी क्या होने लग गई, आसान होने लग गई, ठीक है। जो चीज़ें हमें हमारी नेकेड आई से नज़र नहीं आती थी, फिर साइंटिस्ट ने उनको देखना स्टार्ट कर दिया और अल्ट्रा स्ट्रक्चर को हमने देखना स्टार्ट कर दिया कि सेल के अंदर जो बाकी छोटी छोटी चीज़ें थी उनको भी हमने देखना स्टार्ट कर दिया। तो ये भी क्या था कि वैलिडेशन को बता रहा था कि सेल थ्योरी जो है वो वाकई क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आती है, एक और एक्सपेरिमेंट आता है जिसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं लाइव सेल इमेजिंग, ठीक है, लाइव सेल इमेजिंग, या फिर हम क्या कहते हैं, जेनेटिक स्टडी, ठीक है, जेनेटिक स्टडी। अब ये जो एक्सपेरिमेंट था ये क्या प्रूव करता था कि जब भी कोई सेल क्या करता है, डिवाइड कर रहा होता है, ठीक है ना, लाइव सेल इमेजिंग, यानी कि अगर कोई सेल है वो डिवाइड कर रहा है तो हम उसको लाइव देख सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट में क्या कहता है कि जब भी कोई सेल होता है, ठीक है, जब वो क्या करता है, डिवाइड करता है, तो डिवाइड करते हुए जो अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जो अपना उनका जीन होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो क्या करते हैं, वो आगे ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को लाइव देखा गया। तो ये भी बताती है कि सेल थ्योरी जो है वो क्या है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने जो है वो क्या कर ली, डीएनए सीक्वेंसिंग की, ठीक है, हमने डीएनए सीक्वेंसिंग की। इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि जो तमाम के तमाम सेल होते हैं, ठीक है ना, ऑल सेल क्या होते हैं, शेयर, ऑल सेल शेयर क्या करते हैं, ये कॉमन जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, ये क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल, कॉमन जेनेटिक मटेरियल को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। और इनके अंदर फिर हमारे पास जो मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं, यानी कि उनके अंदर जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो भी हमारे पास क्या होते हैं, सेम होते हैं। फिर हमारे पास एक और टेक्निक आई, एक और हमारे पास एक्सपेरिमेंट हुआ जो कि सेल थ्योरी को वैलिड कहता है, और वो है हमारे पास सेल को क्या चीज़ करना, कल्चर करना, ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि टिश्यू इंजीनियरिंग करना। इससे क्या हुआ, इससे हमने ये प्रूफ किया कि ये जो सेल होते हैं, सेल क्या करते हैं, सेल जो है वो ग्रो करते हैं, सेल क्या करते हैं, सेल जो है वो डिवाइड करते हैं, सेल क्या करते हैं, सेल जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ये चीज़ें हमें इस टेक्निक से पता चली। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे एक्सपेरिमेंट ये प्रूफ करते हैं कि ये जो सेल थ्योरी है ये बिल्कुल क्या है, वैलिड है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पर एक्सेप्शंस को देखते हैं, यानी कि हम उन एरर्स को देखते हैं जो कि सेल थ्योरी के अंदर थे, ठीक है, जो कि कभी भी सॉल्व नहीं हुए। उनमें पहला हमारे पास जो एरर है वो हमारे पास किस चीज़ का है, वो है जी वायरस का, ठीक है। अब वायरस के बारे में आप सब जानते हैं कि वायरस कोई लिविंग नहीं है, ठीक है, ये एक्चुअली में क्या है, ये पार्टिकल है,
ठीक है, पार्टिकल है तो ये हमारे पास क्या है, फिर किस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि ये लिविंग है नॉन लिविंग है। हम इसको क्या कहते हैं, ये ए सेलुलर है, ठीक है। लेकिन क्या है, इसके पास एक क्या है, एक्सेप्शन है, और वो क्या है कि ये पार्टिकल तो है, लेकिन जब इसको क्या मिलता है, इसको होस्ट मिलता है, तो ये क्या हो जाता है, लिविंग होता है। लिविंग होता है तो ये क्या करने लगता है, ग्रो करता है, और जब ग्रो करता है तो ये क्या करने लगता है, रिप्रोड्यूस होता है। जब रिप्रोड्यूस होता है तो ये क्या काज करता है, डिजीज को काज करता है, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास जो वायरस होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है। ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, यानी कि आज़ादाना तौर पर रहता है, ठीक है। अब अगर हम इसकी क्या बात करें, कुछ हमारे पास इसकी टाइप्स हैं, जैसे कि हमारे पास वायरॉइड है, ठीक है, वायरॉइड है, या फिर हमारे पास क्या होते हैं, ट्रायोन्स होते हैं। अब ये जो है ना, इनको क्या है कि ये बने तो हमारे पास किस चीज़ से हैं, ये दोनों या तो डीएनए से मिलके बने हैं, या फिर हमारे पास किस चीज़ से मिलके बने होते हैं, आरएनए से मिलके बने होते हैं, ठीक है। लेकिन ये फिर भी इनको हम क्या कह रहे हैं, ये फिर भी हमारे पास जो है सेल कंपोनेंट से बने हुए हैं, लेकिन सेल नहीं है, ठीक है, बाहर पड़े हैं। तो ये क्या है, ये पार्टिकल है, ये क्रिस्टल की फॉर्म में है। लेकिन जब इनको कोई होस्ट मिल जाता है तो ये लिविंग की कैटेगरी में आते हैं। हम ना तो इनको लिविंग कहते हैं और ना ही हम इनको नॉन लिविंग कहते हैं, तो ये इस कैटेगरी में आ ही नहीं रहे। तो इस वायरस ने साइंटिस्ट को बहुत परेशान किया, इवन के सेल थ्योरी में इसकी कोई जगह नहीं रही थी, ठीक है ना। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है जी हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है जी, माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम देखें ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो अगर हम बताएं तो इनके पास इनका अपना ही क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ये मेरे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का अपना ही क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है। अब अगर हम ये माइटोकॉन्ड्रिया को देखें ना, तो इनके पास अगर अपना इनका डीएनए है तो ये खुद से क्या करते हैं, ये खुद से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। ये खुद से क्या कर लेते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। इनको डिवीजन के लिए जो हमारा न्यूक्लियस है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम अपनी बॉडी को देखें, ठीक है, हम अगर अपनी बॉडी को देखें तो हमारे एक सेल को क्या करने के लिए, डिवाइड करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, न्यूक्लियस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो न्यूक्लियस की ज़रूरत पड़ेगी तो सेल डिवाइड होगा, लेकिन इनको न्यूक्लियस की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये न्यूक्लियस के बाहर क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। इंडिपेंडेंटली जो है वो डिवाइड करते हैं। हमें डिपेंडेंट होना पड़ता है न्यूक्लियस के ऊपर, लेकिन ये टोटली क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो ये चीज़ एक एक्सेप्शन में थी कि ये क्यों है, इस तरह से क्यों है, तो इसने भी सेल थ्योरी को जो था वो परेशान किया। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो एक्सेप्शन आती है वो है हमारे पास मसल सेल, ठीक है। जो हमारे पास क्या होते हैं, मसल सेल होते हैं। अब मसल सेल का जो हमने नाम रखा हुआ है वो क्या है, वो है मायोसाइट, यानी कि मसल सेल को हम क्या कहते हैं, मायोसाइट कहते हैं। अब जब बहुत सारे मायोसाइट्स, ठीक है, अब ये बहुत सारे जब मायोसाइट्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, ये बना लेते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर बना लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ ने भी साइंटिस्ट को क्या किया था, परेशान किया था कि ये ऐसा क्यों होता है। फिर हमारे पास एक और एक्सेप्शन है और वो है हमारे पास किस चीज़ का, फंजाई और एल्गी का, फंजाई और एल्गी, ठीक है। अब ये जो फंजाई थी या एल्गी थी, इनका क्या था कि इनके जो सेल होते हैं, इनके जो हमारे पास क्या होते हैं, जो साइटोप्लाज्म होता है। अगर हम अपना साइटोप्लाज्म देखें, ठीक है, ये क्या है, ये एनिमल सेल का साइटोप्लाज्म है, ठीक है ना, एनिमल सेल का। इनके अंदर एक ही प्रोमिनेंट क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। लेकिन अगर हम फंजाई और एल्गी की बात करें तो इनके अंदर क्या होते हैं, सेल तो होते हैं, ठीक है, लेकिन वो सेल क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड
न्यूक्लिएटेड होते हैं। अब ये क्यों है, ठीक है, जो कि सेल सिग्नलिंग को क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं। अब ये क्या था, इस चीज़ ने भी क्या था, जो सेल थ्योरी है उसको परेशान करके रखा। इन्होंने जो है वो सेल थ्योरी के अंदर कुछ एरर डाले कि इनके बारे में भी तो आपने बताया ही नहीं है, ये क्या चीज़ें हैं। तो ये है हमारे पास आज का टॉपिक। अब यहाँ पर मैं थोड़ी अनाउंसमेंट करना चाहूँगी कि मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और जो कि आप लोगों ने इसको ज्वाइन करना है। वो क्यों, क्योंकि जो भी मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगी उसकी पीपीटीज आफ्टर अपलोडिंग द लेक्चर मैं आप लोगों को शेयर कर दिया करूँगी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई उसकी कॉस्ट नहीं, इसके अलावा जो भी अपडेट होगी मैं वहाँ पर आपको दिया करूँगी। और मैंने वो जो ग्रुप है सिर्फ 500 स्टूडेंट्स को वहाँ पर जो है वो रखना है। इसके बाद जो आएगा उसको मैंने ऐड नहीं करना। तो जितना जल्दी हो सके तो आप लोगों ने उस ग्रुप को जो है वो ज्वाइन कर लेना है, ताकि जो आपको पीपीटीज हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे और अपडेट्स भी आप लोगों को मिलती रहें। सो मुझे दे यहाँ पर इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।